तो मोहब्बत फिर शादी से पहले की है? मोहब्बत शादी और अरेंज मैरिज इस तरह थी कि एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं इब्रारुल हक साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहब, क्या है प्रोग्राम, किस मतलब? जी शाह जी, तो नुमान सर आपके लिए हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, तो पहले चल के वो देखते हैं। ठीक है जी। जी वाह। क्या क्या चीज़ें याद दिला दी, इतनी सारी स्टोरीज जिसके अंदर जो है वो है। मैंने जब ड्रामा किया था से कई साल पहले सबा जी के साथ, सबा कमर मेरी फेवरेट, बंटी आई लव यू के नाम। हाँ हाँ हाँ, उसमें जो है मेरी हीरोइन होती है। तो खलील साहब का स्क्रिप्ट था शायद। जी, खलीलुर रहमान साहब का। वो जब मैंने किया था उसके कई सालों बाद जो है हमारी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। तो जो है ये तब की पिक्चर थी जो सबा जी के साथ थी। उसके साथ एक पुलिस वाला बना, वो बंटी आप थे, सबा थी? मैं था। आप बंटी थे ना? हाँ हाँ। बाकी एक अलग मैं वो एक तो चेहरा मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा है कि बहुत, मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी बियर्ड रखी। मैंने कभी भी इतनी ज्यादा नहीं रखी थी। वो भी एक कुछ काम कर रहा हूँ ऐसा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हाल में इस साल आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मेरी नज़र आई। वेरी गुड। जो नुमान की एक इमेज है, क्यूट सा लड़का, एक मुझे तीन हीरोइनें साथ मिल रही हैं, रोमांटिक हीरो। मैंने कहा यार कब तक रोमांटिक हीरो यार, मतलब कुछ वो चाहिए ना, मज़ा, कुछ एक्टर को नई चीज़ चाहिए। तो एक कोशिश की है, एक्सपेरिमेंट किया है, अल्लाह ने चाहा एक बड़े अच्छे चैनल के ऊपर और कमाल डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ और एक बहुत बड़ी हुमायूं सईद की प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो लोग पसंद करेंगे। मेरा नुमान सर से ये सवाल है कि शादी इनकी मोहब्बत की है या अरेंज? अरेंज मैरिज थी मेरी। अरेंज मैरिज थी। तो मोहब्बत फिर शादी से पहले की है? मोहब्बत शादी के बाद की है। अच्छा। और अरेंज मैरिज इस तरह थी कि एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं इब्रारुल हक साहब। उनका जो है एक मैं शो में गया था रमज़ानुल मुबारक के अंदर। तो अफ्तार ट्रांसमिशन होती ना उसके अंदर, तो मैं वहाँ एज अ गेस्ट गया था। जब वहाँ गया तो एक अबरार होस्ट कर रहे थे उसे? जी, उसको अच्छा। तो एक इदारा के वो आई हुई थे, ओल्ड होम थे। तो वहाँ पर जो है मैंने अपनी एक देखा एक लड़की को। तो बेसिकली उनकी नानी जो इदारा चलाती थी, तो वहाँ से जो है मैंने पसंद किया। फिर घर पे आके अच्छा पहले तो मैंने कंफर्म करना चाहा कि इदारे जाऊँ, फिर वो डोनेशन के बहाने गया, खुद देखा सब चीज़ें, फिर आ गया, फिर अम्मी को बताया। क्योंकि मैंने फील किया कि मेरी माँ ने ना सुबह सुबह जॉब पे जाती थी, इतनी मेहनत की, हमें पढ़ाया लिखाया। 6 बजे आपने बताया? जी, सुबह 6 बजे जो है वो घर से निकलती थी। तो मैंने एक चीज़ देखी कि अब मैं काम तो कर रहा हूँ, उस वक्त मेरा अच्छा काम चलना शुरू हो गया था। अब क्या है कि अब मैं कभी शहर से बाहर जा रहा हूँ शूट के लिए, शूट पे जा रहा हूँ, सुबह 10 बजे जाता हूँ, रात को 11-12 बजे आता हूँ। तो मेरी माँ पूरे दिन अकेली रहना ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा कि यार शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी और मैं ही घर पे रहते थे, भाई अब अलग रहते थे। अच्छा। बहन की शादी लाहौर में हुई है। तो फिर मैंने कहा कि शादी कर लेनी चाहिए। तो मैं उस वक्त ऑप्शन ढूंढ रहा था जो मुझे सबसे बेस्ट मिला, क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसे हों जो मेरी माँ को अपनी माँ समझे। इस तरह शादी हुई और फिर लव। अल्लाह ताला बहुत आपको खुश रखे जी, आपके घराने को। हमारा सेगमेंट है नुमान, जिसका नाम है कैथारसिस। तो एनी रिग्रेट इन लाइफ? जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर मेरे अच्छे काम, मेरी फिल्म जो आई और बड़ी बड़ी जो चीज़ें मैं अपने वालिद साहब को दिखा सकता, जिससे मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, और मैं अपनी कामयाबी उनसे शेयर कर सकता। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मरून कलर की गाड़ी हो मेरे पास। अच्छा। बड़ी गाड़ी हो, करोला कंपनी जो है ना, उनको बड़ी वो करोला गाड़ी बड़ी पसंद थी। हाँ, उसका जिक्र करते थे। वो कहते थे यार वो मरून कलर की गाड़ी मुझे पसंद है, मैं लूँगा। तो मेरा ये था कि मैं कमा के ना उनको वो गाड़ी लेके दूँ। तो उससे पहले ही वो दुनिया से चले गए। तो मेरी वो उनकी ख्वाहिश थी ना, अगर मैं वो पूरी करता ना, तो वो मुझे बड़ा खुशी होती, दिल से खुशी होती है। मैं अपने कमा के पैसे कि अपने काम से इतने पैसे कमाता हूँ तो गाड़ी लेके देता। नुमान, कभी किस चीज़ पे गिल्ट रहा जिंदगी में? सर एक चीज़ है, इंसान अक्सर औकात ना समझी में कुछ कर जाता है जिसका गिल्ट ज़िंदगी भर रहता है। वो है तो ऐसी चीज़ जिसके साथ हुआ था, मुझसे हुआ था, उसने तो कभी सोचा भी नहीं, कहा भी नहीं,
रिपीट भी नहीं किया इस बात को, लेकिन मेरे दिल में वो चीज़ रह गई कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोच भी नहीं सकता था ये चीज़ कैसे हो गया? एक दिन ये हुआ कि मैं बहुत थका हुआ था। कभी कभार आप बहुत थके हुए होते हैं ना और सो रहे होते हैं, तो आप जो है ना अपने शायद सेंसेस में नहीं होते। मतलब कोई उठाता भी है तो वो उठते नहीं है, कुछ बोलता है कान में बात जाती है कि कुछ बोला है, लेकिन वो बंदा कहता सो गया। फिर जब सो के उठता है तो एक उसके बाद उसको समझ में आता है क्या कनेक्ट करता है कि हाँ। हुआ। ये था कि मेरी अम्मी की ना तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी अम्मी जो है ना वो ऐसी खातून रही है ज़िंदगी में कि वो जब बीमार होती है ना वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, वो जाने का बोलती ही नहीं है, वो कहती है नहीं मैंने डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। उस दिन जब मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था, उन्होंने मुझे उठाया और मैं घर में अकेला था उनके साथ कि नुमान मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर के पास जाना। मुझे नहीं समझ में आया, मैं नींद में इतना थका हुआ था, वो क्या वक्त था, मैं सुना और मुझे समझ में नहीं आया और मैं सो गया। और जब मैं उठा नेक्स्ट डे तो मैंने बाद में उस वक्त तो सुबह तो याद ही नहीं आई वो बात। अम्मी अल्लाह का शुक्र है सेहत याब थी। अच्छा। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा अरे ये क्या हो गया, घर में मैं अकेला था और वो मेरी माँ, यार माँ इतना बड़ा वो है कि वो शख्स जब मुझे कह रही हैं, वो जो पहले तो जाती ही नहीं है डॉक्टर के पास, अगर वो कह रही हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर के पास जाओ तो कोई बड़ी बात होगी। तो उस दिन से आज तक ये मेरे दिल में ये रहा है और मैंने आज तक शर्म होता ना अंदर ही एक शर्म होती, तो माँ से वो बात के लिए सॉरी भी नहीं कर पा रहा कि मैं शायद कहूँ तो उनको शायद वो बात याद है, वो तकलीफ़ में आ जाए। तो मेरे दिल में ये बात थी, तो मैंने मतलब आज भी मैं अपने को बड़ा गिल्टी फील होता हूँ वो बात याद करके। चंद चीज़ें होती ना ज़िंदगी में हो जाती हैं और आप उसको याद करते हैं तो गिल्टी फील करते हैं, और इतना फील करते हैं कि आप किसी के बोल भी नहीं सकते। अब आपने आज पता नहीं इत्तेफाक से सवाल कर लिया, तो मैंने शायद इसलिए कह दिया कि ये मेरी माँ देख ले, मैं लाइव तो कह नहीं पाया उनसे कभी, तो ऐसे ही उनको पता चल जाए। सॉरी। बस ये सॉरी, हाँ पता नहीं कभी कभी इंसान फीलिंग में बह जाता है, पता नहीं चलता कि नहीं, लेकिन आपने बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम बात की, और मेरे ख्याल में आपका अपना भी दिल उससे हल्का हुआ होगा और लोग भी इससे बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करेंगे। कभी कभी आप जो है ना आपको पता होता है आपकी, ये अक्सर लोगों से हो जाता है कि आपको पता है आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतियां की हैं या गलती की है या गलतियां की है, लेकिन आप लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, अंदर से आप बहुत गिल्टी होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ यही सिचुएशन थी। शायद ये मैंने कह दिया अब मेरा दिल ज़िंदगी भर हल्का रहे, मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया इस बात का, लेकिन अंदर से बहुत था दुख, क्योंकि वो बात सिर्फ मेरी माँ और मेरे दरमियान थी, तीसरा शख्स ही नहीं था वहाँ पे। और ना माँ ने कभी मुझे उसका तो होता ना ताना दे दिया या कुछ दे दिया, कभी नहीं दिया। सॉरी मम्मी उसके लिए, बल्कि हर चीज़ के लिए जो भी मैंने गलतियाँ की।